हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 के बारे में कि इसका फॉर्म कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि एस्टेट का पूरा नाम क्या है। तो एस्टेट का मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दो पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 150 क्वेश्चन और पेपर 2 भी 150 क्वेश्चन। तो एस्टेट का एग्जाम जो बोर्ड कंडक्ट करवाती है या जो संस्था कंडक्ट करवाती है उसका नाम है बीएससीबी, यानी कि बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। परीक्षा का स्तर राज्य स्तरीय होता है, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग होता है। परीक्षा दो तरीके से हुई अब तक इसकी, या तो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है या फिर आपका ऑफलाइन पेपर भी हो सकता है। और इसमें जो भी प्रश्न रहेंगे वो सभी प्रश्न क्या होंगे, आपके बहुविकल्पीय यानी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होंगे। कुल प्रश्न 150 होते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। और ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको 150 मिनट मिलते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 मिनट आपको समय मिलेगा। एक प्रश्न 1 मिनट। एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट का समय मिलता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। परीक्षा के पेपर और शैक्षणिक योग्यता, पेपर्स एंड एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, पेपर 1 जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आप कक्षा 9 और 10 यानी माध्यमिक में आप टीचर बनिएगा। इसके लिए आप जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए और उसके साथ आपको बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद से आप एलिजिबल है, इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब आते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 11-12 में टीचर बनेंगे यानी उच्च माध्यमिक में। इसमें भी आप पीजी किए हो यानी परास्नातक। पीजी में जिस सब्जेक्ट से किए हैं उसमें कम से कम आपको न्यूनतम 50% अंक चाहिए और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। उसके बाद से आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए कैटेगरी वाइज उम्र की बात करते हैं। तो उम्र में आपको सब कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र जो होगी 21 वर्ष और जनरल के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष, बीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष। अब पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि जब 150 अंकों का पेपर होगा तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नों की संख्या 150 है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। तो ये पेपर 1 में जैसे एसएसटी के रूप में होगा और साइंस के रूप में। तो जब पेपर 1 दीजिएगा आप यहाँ, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स में। और पेपर 2 दीजिएगा तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे आपको हिस्ट्री से करना है तो हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, पॉलिटी से करना है तो पॉलिटी से 100 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से करना है तो 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी से करना है तो 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, या साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मतलब किसी एक पेपर से आपके 100 प्रश्न होंगे जिस पेपर से आपने पीजी किया है। शिक्षण कला, आर्ट ऑफ टीचिंग, इससे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अन्य दक्षता में जनरल नॉलेज, ईवीएस, मैथ्स और रीजनिंग,
तो इसमें 4 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन, यानी जनरल नॉलेज से 5, ईवीएस से 5, रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। यानी कि 100 मार्क्स आपके पेपर से, 30 मार्क्स आपका आएगा आर्ट ऑफ टीचिंग से और 20 मार्क्स आएगा आपका अन्य दक्षता, जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल नॉलेज, ईवीएस, मैथ एंड रीजनिंग। टोटल 150 मार्क्स। अब 150 मार्क्स में कितने मार्क्स आप लाएंगे कि आप क्वालिफाई होंगे, तो चलिए आइए समझते हैं इसके बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 50% लाना है। कितना? 150 का 50% आपको लाना है। 150 का 50% यानी 75 मार्क्स आपको लाना है। अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं, तो आपको 40.5% लाना है। मतलब आपको 69 मार्क्स या 68 मार्क्स लाने हैं। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी से आते हैं तो आपको 42.5% मार्क्स लाना है, यानी 64 मार्क्स। अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना है, यानी कि 60 मार्क्स। पीडब्ल्यूडी में अगर आप आते हैं, दिव्यांगजन, तो इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना है, यानी कि 60 मार्क्स। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी, फीमेल ऑल कैटेगरी की होंगी, उनको भी क्या करना है? 40% मार्क्स लाना है, यानी कि 60 मार्क्स लाना है। इतना लाने के बाद आप क्या होंगे? स्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। क्या होंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे, स्टेट क्वालिफाई होंगे। फिर जब बीपीएससी का एग्जाम होगा तो फिर आप 9th 10th, अगर स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो 9th 10th, स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं तो आप 11 12 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके साथ एक और अपडेट है जो हम आपको बता देना चाहते हैं कि 17 अगस्त 2026 से स्टेट के लिए स्टेट का फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आप इन योग्यताओं को फुलफिल कर रहे हैं जो ऊपर के वीडियो में हमने बताया, तो आप स्टेट का फॉर्म जरूर भरिए। और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं आइए बताते हैं। तो इस चैनल पे आपको, आप जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी होगा आपका, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यहां पे आपको हेल्प मिलेगा। दूसरा, आर्ट ऑफ टीचिंग पे हेल्प मिलेगा। आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग में आपको हेल्प मिलेगा। और 20 मार्क्स में जो भी आपके जनरल, जीएस प्लस मैथ्स के जो भी होंगे, यहां पे भी हम आपको हेल्प करने वाले हैं। तो स्टेट का जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक स्टेट पेपर 1 एंड 2 दोनों में हम आपका हेल्प करेंगे। यानी स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए रेगुलर एमसीक्यू मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी अपडेट आपको इसमें मिलते रहेंगे। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए